हेलो स्टूडेंट्स, इसके पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि प्रियम्बल में जो इक्वालिटीज हमें जो मिली हुई हैं, जो भी राइट्स हमें मिले हैं, उसमें इक्वालिटी जो है टॉपिक था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हम देखेंगे कि फ्रेटर्निटी क्या है। ठीक है, इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्स पीपल विद इन द कंट्री। इट मीन्स इंडिया में क्या है, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। ठीक है, देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ group having different cultures, traditions and languages to ensure that they can all live in harmony as one nation. It means कि क्या है, इंडिया में अलग अलग ट्रेडिशन के, अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, एक साथ भाईचारे के साथ एक नेशन में शांतिपूर्वक रहते हैं। ठीक है, सो द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोमोट्स fraternity, so strengthen the unity and integrity of the nation. It means क्या है कि सभी क्या है, भाईचारे के साथ मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रियम्बल। प्रियम्बल की इम्पोर्टेंस क्या है, जो सिटीजन्स है उनके लाइफ में और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके लिए प्रियम्बल क्यों जरूरी है। The preamble reflect the vision and the aims of the founding fathers of India's constitution. It means जो preamble है वो क्या करता है, जो हमारे विजन्स है, जो हमारे एम्स है, उन्हें फाउंड करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, ये रिफ्लेक्ट करता है कि हमारे विजन बिल्कुल क्लियर है, हमारे एम्स जो है बिल्कुल क्लियर है, उन्हें हम फाउंड कर ही पाएंगे। ठीक है, इवन तो इट्स कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय लॉ, it is an important document because it states a goal before the nation and thus guide the policy makers. It means कि जो हमारा प्रियम्बल है वो क्या है, हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। वो क्या है, हमें हमारे जो गोल्स हैं, जो हमारे विजन हैं, उन्हें क्या करता है, गाइड करता है, सही तरीके से प्रॉपर वे में चलाने के लिए हमें गाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। टॉपिक है हमारा फेडरल स्ट्रक्चर। इंडिया इंक्लूडिंग ऑल इट्स स्टेट्स इज गवर्न्ड बाय वन सेंट्रल गवर्नमेंट, द यूनियन गवर्नमेंट इन मैटर्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। इट मीन्स क्या है कि जो इंडिया है वो सभी जो स्टेट है उन्हें क्या करते हैं, इंक्लूड करके चलती है। ठीक है, और जो गवर्नमेंट है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उससे गवर्न करती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, हाउएवर एवरी स्टेट हैज इट्स ऑन स्पेशल नीड एंड इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द यूनियन गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज नीड्स। इट मीन्स की क्या है, जो सारे स्टेट हैं उनकी क्या है, अपनी जो स्पेशल नीड्स हैं, उन्हें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है सभी की नीड्स को कंप्लीट नहीं कर सकती एक साथ। ठीक है, ओके, सो वी हैव गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल एज वेल। इट मीन्स कि क्या है, फिर हमने क्या किया, स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट जो है बन चुका है। ठीक है, द स्टेट गवर्नमेंट्स जॉब इट टू मेक एंड गिव इफेक्ट टू लॉ द स्पेशल नीड ऑफ द स्टेट। इट मीन्स जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या करती है, जो उसके नेशन के जो स्टेट के लोग हैं उनकी नीड को कंप्लीट करती है, उनकी नीड को पहले समझती है, फिर उसे क्या करती है, फुलफिल करती है। ठीक है, और जो हमारी ये फेडरल स्ट्रक्चर है वो क्या है, टू टाइप्स की है। एक है सेंट्रल लेवल पे है और स्टेट लेवल पे। सेंट्रल लेवल की जो गवर्नमेंट है वो क्या है, वो पूरे कंट्री को गवर्न करती है, और जो स्टेट लेवल की हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या है, सिर्फ स्टेट को गवर्न करती है। और जो सेंट्रल लेवल है वो स्टेट्स को भी गवर्न कर सकती है, कब, जब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ ऐसा रूल आ जाए जो कि स्टेट गवर्नमेंट हैंडल ना कर पाए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर अपना लॉस फिल कर सकती है। ठीक है, देयर इज सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। ओके, जो ये पावर्स है वो किसके किसके बीच में है, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा वो क्या है, उसमें 3 टाइप की गवर्नमेंट है। ठीक है, सबसे फर्स्ट है हमारा यूनियन गवर्नमेंट, उसके बाद है हमारा स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद है
कॉन्करेंट गवर्नमेंट। जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है वो क्या करती है, सेंट्रल लेवल पे काम करती है, सेंट्रल लेवल पे लॉज बनाती है जो कि सभी उसे सारे स्टेट वगैरह सब मानते हैं, ठीक है। और जो स्टेट लेवल पे है वो स्टेट गवर्नमेंट जो लॉ बनाती है वो सभी फॉलो करते हैं। उसके बाद से कॉन्करेंट जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल दोनों पे लॉज को बनाती है। 3 organs of government. The government work through 3 organs. It means जो हमारी गवर्नमेंट है वो क्या है, तीन तरह से जो है वर्क करती है, ठीक है। उसकी 3 ब्रांचेस है, मेन ब्रांचेस है। लेजिस्लेचर्स विच मेक न्यू लॉज, जो लेजिस्लेचर्स है वो क्या करते हैं, नए नियम बनाते हैं। एंड एग्जीक्यूटिव विच गिव इफेक्ट टू द लॉज। इट मीन्स जो एग्जीक्यूटिव है वो क्या करते हैं, लॉज को इन्फोर्स करते हैं। और जो जुडिशरी है वो क्या करती है, ये देखती है कि जो भी लॉज है उन्हें क्या करें, कोई मिसयूज ना करें, ठीक है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो किसकी होती है, जुडिशरी की होती है कि जो लॉज है उन्हें प्रोटेक्ट किए जाएं, ओके। फिर हम देखेंगे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया हैज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया क्या है, इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म में गवर्न करती है, ठीक है। In such a system, the legislature and the executive are closely linked. जो हमारे लेजिस्लेचर्स हैं और जो एग्जीक्यूटिव है वो क्या है, आपस में लिंक्ड है, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर हु होल्ड देयर रियल पावर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव आर मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर्स। इट मीन्स कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं और जो अदर मिनिस्टर हैं जिनके पास क्या है, पावर है एग्जीक्यूट करने का, वो क्या है, लेजिस्लेचर के ही वो मेंबर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। इंडिया हैज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, हैंस एवरी अडल्ट सिटीजन कैन वोट नो मैटर व्हाट हिज और हर रेस, रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, वेल्थ, सेक्स और लेवल ऑफ एजुकेशन में भी। इट मीन्स क्या है कि जो इंडिया है उसमें किसी भी सभी को क्या है, वोट देने का बराबर अधिकार मिला हुआ है, या वो किसी भी रेस का हो, रिलीजन का हो, लैंग्वेज को भी बोलता हो, उससे मैटर नहीं करता है, उसका लेवल ऑफ एजुकेशन क्या हो वो मैटर नहीं करता है। वो क्या है, सबको इक्वल राइट मिला है कि सभी क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन गिव ऑल इंडियन सिटीजन सर्टेन राइट्स विच आर कंसिडर्ड इसेंशियल और देयर वेलबींग। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, जो इंडियन सिटीजन है उनके लिए राइट्स उन्हें मिले हुए हैं, और ये क्या है, इंडियन सिटीजन के भलाई के लिए, उनके वेलबींग के लिए है, ठीक है। दीज राइट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स, और ये जो अधिकार मिले हैं उन्हें फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है, ठीक है। दीज राइट्स आर गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन बी इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट। इट मीन्स कि ये जो राइट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन है इनकी गारंटी देता है कि ये क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, और इन्हें क्या है, कोर्ट के थ्रू लागू किया जाता है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो मेंशन सर्टेन ड्यूटीज दैट एवरी सिटीजन इज एक्सपेक्टेड टू डू फॉर द नेशन। इट मीन्स कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या है, हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उन्हें भी मेंशन किया गया है कि हमें क्या करना चाहिए, एक नेशन के थ्रू हमें क्या करना चाहिए, उन्हें फॉलो करना चाहिए। ये हमारी क्या है, ड्यूटी है कि हमें वो सारे रूल्स और रेगुलेशंस, प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए और एक बाउंडेशन में बिल्कुल प्रॉपर वे में चलना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ऑल द आइडियल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू लॉज एट वंस। इट मीन्स कि जो सारे आइडल थिंग्स है उन्हें क्या कर सकते हैं, एक साथ लॉज में चेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। नोइंग दिस द फ्रेमर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन लेड डाउन सर्टेन गाइडलाइंस फॉर फ्यूचर गवर्नमेंट्स फॉर द ग्रेजुअल ट्रांसलेशन ऑफ आइडल इनटू लॉज। इट मीन्स क्या है कि जो भी हमारे आने वाली जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो क्या करेंगे कि जो हमारी ये लॉज है उन्हें गाइडलाइन मानते हुए ही फ्यूचर में वर्क करेंगे, प्रॉपर तरीके से वर्क करेंगे, ठीक है। दिस गाइडलाइन आर कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इन्हीं प्रिंसिपल को क्या कहा जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ओके। When a government want to give effect
to the directive principle it passes a laws to that effect। it means क्या है कि जब गवर्नमेंट को ऐसा लगेगा कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उन्हें हमें क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, तो क्या करेंगे, उन्हें लॉ बना के और पास करेंगे। ठीक है, और ये क्या है, ये हमारे वेलबींग के लिए, तो हमें क्या करना चाहिए, बिल्कुल इसे प्रॉपर तरीके से मानना चाहिए और ये जो हमारी ड्यूटीज है उन्हें फॉलो करना चाहिए, उन्हें सही तरीके से करना चाहिए। There are various type of directive principles, those that promotes economic justice, those that promote welfare and social justice, those that strengthen the democratic system, those that seek to preserve our natural and cultural heritage, and those that are related to फॉरेन पॉलिसीज। इट मीन्स कि जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उन्हें क्या करना चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फॉलो करना चाहिए, और जो हमारे जो इकोनॉमिक जस्टिस है और सोशल जस्टिस है वो क्या करें, सबके लिए इक्वल है। कोई फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई रिच और जो पुअर पर्सन है उनके बेसिस पे और उनके जो लेवल ऑफ एजुकेशन है, वेल्थ है, उसके मतलब हिसाब से नहीं जो भी है जस्टिस मिलेगा, सबको इक्वल राइट है। ठीक है, like preamble, the directive principle cannot be enforced by law। it means जो जैसे preamble है वो क्या है, वो फ्रंट है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका फ्रंट है, वो ओवरव्यू देता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल को हम इस तरीके से इन्फोर्स्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और जो ये हमारे गवर्नमेंट जो पॉलिसीज है, जो ड्यूटीज है, वो क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को भी प्रॉपर तरीके से उसे फॉलो करना चाहिए। जितनी पॉलिसीज है, प्रिंसिपल्स है, रूल्स है, उन्हें गवर्नमेंट को भी सही तरीके से फॉलो करना चाहिए। थैंक यू। यहाँ पे आपकी क्लास ओवर होती है और नेक्स्ट क्लास में हम जो क्वेश्चन आंसर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।